बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम और राधे राधे। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आज 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले इसको समझिए। क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि देखिए एक लंबाई का स्तंभ दिया है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, 6 मीटर। ठीक है, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई देखिए, इस जो ये स्तंभ है ना बेटा, ये जो खंभा है, स्तंभ का मतलब खंभा, ये जो खंभा है ना बेटा, इसकी जो छाया बन रही है कितने बन रही है, 4 मीटर पर बन रही है। जबकि उसी समय एक मीनार, देखिए जिस समय ये छाया बन रही है ना इस स्तंभ का, उसी समय एक मीनार भी है। देखिए ये मीनार है बेटा, ठीक है, मीनार की छाया की जो लंबाई है, तो मीनार ये है और उसकी छाया जो बन रही है देखो बेटा नीचे बन रही है, वो टोटल कितनी है बेटा, 28 मीटर है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इस मीनार की क्या करनी है बेटा, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले जो जो गिवन है बेटा उसको हम क्या कर देते हैं, नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना पी क्यू, ठीक है, ये नाम आप भी अपने से कुछ भी रख सकते हो। पी क्यू क्या है बेटा, एक मीनार है, ठीक ना, एक मीनार है। जबकि एस टी क्या है बेटा, स्तंभ है। इस तरह से आप पूरा पेपर में बेटा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पेपर में बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्तंभ है। इसके बाद कह रहा है कि टी आर, जो टी और आर है, यह स्तंभ की छाया है। क्या है बेटा, स्तंभ की क्या है, छाया है। चलिए ये भी हो गया, ठीक ना बेटा। अब देखिए जो आपका क्यू आर है, जो जो गिवन है उसको आप नोट कर लो, जो आप माने हो। क्यू आर जो है बेटा वह क्या है, आपकी मीनार की छाया है। क्या है बेटा, मीनार की छाया है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज बनते हैं, कौन कौन से बेटा, एक बनता है पी क्यू आर, ठीक बेटा, और एक बन रहा है आपका एस टी आर। ठीक है बेटा, तो चलिए हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को सबसे पहले क्या बना देते हैं, समरूप बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज कौन सा बेटा, एस टी आर में। ठीक है, एस टी आर में। ठीक बेटा, यहाँ तक क्लियर। चलिए इसमें क्या मिल रहा है, देखिए ये जो मीनार है इस पर भी 90 डिग्री बन रहा है और ये जो स्तंभ है इस पर भी क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल एस टी आर के, बराबर एंगल एस टी आर के। और ये किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक बेटा, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है, कहो कैसे, तो देखो बेटा ऐसे, पी क्यू आर में देखो कोड आर आ रहा है, ठीक ना, एस टी आर में भी कोड आर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना आसान बेटा, इतना आराम से आपको कोई समझाने वाला नहीं, सबको जल्दी पड़ी रहती है लेकिन मुझे नहीं पड़ी है, क्योंकि मुझे आपको कुछ देना है बेटा, मुझे आपको समझाना है। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको करिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको क्या करिए, शेयर करिए, ताकि वह भी अच्छे से इसको समझ सकें। क्लियर बेटा। तो देखिए एंगल आर, एक चीज़ और मैं बताऊं, देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, इससे भी पता चल रहा है कि एंगल आर बराबर एंगल आर, ये क्या हो गया बेटा, उभय निष्ठ हो गया। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं उभय निष्ठ। ठीक बेटा, ये तो क्लियर। अच्छा, जब ये हो गया तो एंगल से यह बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज क्या हो गया बेटा, समरूप हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज एस टी आर के। ठीक बेटा, और किस मेथड से, एंगल से। तो एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए। अच्छा, जब
त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू के समानुपाती क्या होगा, इस भुजा पी क्यू के समानुपाती क्या होगा बेटा, एस टी होगा। तो यहाँ पे एस टी बराबर, ठीक है बेटा, देखिए क्यू आर, ठीक है, ये किसके होगा बेटा, क्यू आर जो होगा वो टी आर के होगा। किसके होगा बेटा, टी आर के। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है पी क्यू की। तो चलिए हम उनकी सभी की वैल्यू रख देते हैं। देखो पी क्यू, एस टी की वैल्यू कितनी है, देखिए एस टी की वैल्यू है बेटा 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं बराबर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 28, अरे मीनार की छाया जो है, और टी आर जो है बेटा, टी आर यानी कि स्तंभ की छाया, तो वह कितना है बेटा 4 है। ठीक, कोई दिक्कत, क्या यह 4 से कटेगा, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, जैसी आपको मतलब आसान लगे। तो हम इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। पी क्यू का गुणा 4 में करेंगे और 6 का गुणा 28 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पी क्यू, ठीक बेटा, बराबर 6 गुणे 28। क्लियर। तो पी क्यू देखिए यहाँ पे स्मॉल में कर दिए इसके लिए सॉरी, 6 गुणे 28 अब बट्टे गुणा का क्या हो गया बेटा, भाग हो गया। अब हम 4 से इसको क्या कर देते हैं बेटा, काट देते हैं। 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। तो 4 सत्ते बेटा 28 हो गया। तो पी क्यू का मान निकालना है ना, देखो आसान हो गया कि नहीं हो गया। पी क्यू बराबर 7 गुणे 6, यानी कि 6 गुणे 7 या 7 गुणे 6। तो 7 6 कितना होता है बेटा 42 मीटर। क्लियर यहाँ पे। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कि जो मीनार की ऊंचाई है ना, क्या है, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया बेटा, जिसको हम ब्रैकेट में क्या माने थे, पी क्यू ना। ठीक है, अरे ये जो मीनार की ऊंचाई पी क्यू है, तो पी क्यू की ऊंचाई टोटल कितनी हो गई बेटा, 42 मीटर हो गई। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बेटा।